कि आप सब लोग जो है वो इनविटेशन भेज चुके हैं। नवीन सर, गुरु रहमान सर, एस के झा सर, रोशन सर, शशि सर, सब लोग पहुंच रहे हैं। सुने हैं प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत एक बहुत बड़ा आवाज दे रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और मैं आपको वादा करता हूं वहां कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, बात सिर्फ युवाओं की होगी। बात शिक्षक भर्ती, पेपर लीक, पेपर सेट, एनटीपीसी, ये नहीं कि वहां बात हो गया कि 2025 आ रहा है, हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री चलेगा। बिल्कुल। किशोर उस दिन जितने भी युवा पहुंचेंगे उनके सामने वादा करेंगे कि आप लोग के साथ अब बुरा नहीं होगा, हम लेंगे गारंटी। नीतीश तेजस्वी लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं बिहार में अगले 10 साल में बिहार को एक अग्रणी 10 राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए। हाईकोर्ट भी सुना था कि एक दिन पहुंचे थे, पिटिशनर लोग से आप मुलाकात किए थे, तो सप्लीमेंट्री वाला मुद्दा आप जानते हैं, रिलैक्सेशन वाला मुद्दा जानते हैं, पेपर लीक वाला जानते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं होगा नीट फिर से। आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि 4 अगस्त को बापू सभागार में युवाओं का इतना बड़ा सम्मेलन समागम होने जा रहा है जितना आज तक किसी राजनीतिक दल ने इतना बड़ा युवा सम्मेलन नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए, आप सब जानते होंगे एक नाम, प्रशांत किशोर का नाम जो आप सब जानते हैं, और युवाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन है। 4 तारीख को हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद हैं, हमेशा प्रशांत किशोर के साथ रहते हैं और 21 महीनों से पदयात्रा भी कर रहे हैं, तो आपसे अच्छा कोई नहीं जानेगा इन सब चीजों को। 4 तारीख को सुना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का मुद्दा उठने वाला है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो रेल वाला मुद्दा हो, वो शिक्षक वाला मुद्दा हो, वो नौकरी का मुद्दा हो, सारे मुद्दों को आप लोग लेके बापू सभागार में एक सम्मेलन कर रहे हैं जो एकदम मस्त तेजी से आवाज उठाने वाले। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैसा अनुकुल भाई ने बताया कि 21 महीनों से हम सब प्रशांत किशोर जैसे बड़ी शख्सियत उन गलियों, उन गांवों में जा रहा है बिहार के जहां कारें और सरकारें नहीं गई हैं। मुख्य उद्देश्य बस यही है कि जनता को जगाना है और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको अंकित करके एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करना है। इसी परिदृश्य में और इसी संदर्भ में 4 अगस्त को युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा सम्मेलन बापू सभागार गांधी मैदान के मंच में होने जा रहा है। और अभी तक युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, आप भी नहीं चाहते हो कि आप सालों साल अपने पिताजी, अपने माताजी के रोटी बचा करके आप पे जो खर्च हो रहा है वो पैसे बर्बाद जाए इन व्यवस्थाओं के वजह से कि आप अपना मेहनत काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लगन के साथ, लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा का पेपर जब लीक को आप लोग किस तरह से देखते हैं? लगे दिल पर लगता है कि आप लोग भी बस नेता जैसे बोलते हैं, तेजस्वी यादव बोल देते हैं, नीतीश कुमार बोल देते हैं, सम्राट चौधरी बोल देते हैं, तो क्या वैसे ही प्रशांत किशोर भी बस आएंगे, प्रचार करेंगे अपना और चले जाएंगे? सीधी सी बात है भैया, यहाँ प्रशांत किशोर की ये व्यवस्था नहीं है, जलसुराज की नहीं है, ना अभिषेक आनंद की है और ना अनुकुल की है। व्यवस्था समस्त युवाओं की है जो मिल करके बनाना होगा। आप आइए, हमसे अपने समस्या, संवाद, सुझाव साझा कीजिए। आपको प्रशांत किशोर जैसे शख्सियत एक बहुत बड़ा आवाज दे रहा है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और मैं आपको वादा करता हूं वहां कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, बात सिर्फ युवाओं की होगी। बात शिक्षक भर्ती, पेपर लीक, पेपर सेट, एनटीपीसी, ये नहीं कि वहां बात हो गया कि 2025 आ रहा है, हमको बना दीजिए मुख्यमंत्री चलेगा। बिल्कुल, अरे बिल्कुल नहीं भैया। प्रशांत किशोर जब सभा में रहते हैं, जनसभा जहां युवा नहीं होते हैं, वहां कहते हैं कि हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, चंदा मांगने नहीं आए हैं, आपको समझाने आए हैं कि आपकी कीमत है वोट की। आप जगिए और बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए सोचिए। शिक्षा रोजगार के बारे में आप कह रहे हैं, तो ये भी कहने में आया है कि आप सब लोग जो है वो इन्विटेशन भेज चुके हैं। नवीन सर, गुरु रहमान सर, एस के झा सर, रोशन सर, शशि सर, सब लोग पहुंच रहे हैं। सुने हैं? बिल्कुल आपने सही सुना है। हमारी टीम चप्पे चप्पे तक है और हमारे साथ बहुत सारे वॉलेंटियर्स हैं जो अपनी बड़ी बड़ी पढ़ाई और नौकरी छोड़ करके वॉलेंटियरिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ। आप पर हम फिर आएंगे। अभिषेक जी, आप बताइए, आप भी इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये बस बताएं कि 4 तारीख को क्या सही में शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज को आप लोग बुलंद करने वाले हैं? क्या सही में रेलवे भर्ती जो बहुत टली हुई रहती है उसको आप आवाज बुलंद करेंगे? और जो बात नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव लगातार बोलते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है, तो क्या आप लोग भी बस हवा में बात करिएगा? बिल्कुल अनुकूल, हवा में बात बिल्कुल नहीं होगी, बात होगी मुद्दों की। हाँ। हम यहाँ पर जाके जितने भी निमंत्रण पत्र हमने दिए हैं, आपको एक उदाहरण के लिए बात बताता हूँ, जितने भी निमंत्रण पत्र दिए हैं उसके साथ साथ हम ये बात जरूर सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके साथ उनके सुझाव को लिखवाया जाए। एक सुझाव उनको लिखित में देना होता है जो उस दिन इवेंट के दिन देंगे, एक हम उन्हें ऑनलाइन भरवा रहे हैं। उनके सजेशन को, उनके सलाहों को, उनके समस्याओं को इकट्ठा किया जा रहा है, और इसलिए उसकी बस एक वजह है कि सारी समस्या, जो जमीनी समस्या है, उसे एकत्रित करके उस मंच पे पेश किया जाए, उस पर बात की जाए, उस पर चर्चा की जाए। इस बात को सुनिश्चित। कितने लोग पहुंच रहे हैं आपके हिसाब से?
अब बापू सभागार की कैपेसिटी 6000 है और मुझे ये पता है कि वो चीज खचाखच होके 15-20 हजार तो कहीं नहीं जा रहे हैं। इतने बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। हमारा ग्राउंड का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे तो आ ही रहे हैं। कि आप लोग ने सोच लिया है कि जो तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार नहीं किए वो प्रशांत किशोर करेंगे, और न कि बस मुख्यमंत्री बनने के लिए या फिर कुछ सपना देख रहे हैं, वो बस चाहते हैं कि रोजगार मिले और युवाओं का भला हो। प्रशांत किशोर और नीतीश तेजस्वी, इन दोनों की अगर आप तुलना कर रहे हैं तो आप तुलना आसमान की कर रहे हैं और इस जहां हम पुल पर खड़े हैं इसकी तुलना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जब भी इस सभाओं में जाते हैं वो कहते हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो बिहार को बदलना है। मुख्यमंत्री बनना तो एक छोटा सपना हो गया। नीतीश तेजस्वी लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं बिहार में अगले 10 साल में बिहार को एक अग्रणी 10 राज्यों की सूची में शामिल करने के लिए। तो अंतर ये है, प्रशांत किशोर उस दिन जितने भी युवा पहुंचेंगे उनके सामने वादा करेंगे कि आप लोग के साथ अब बुरा नहीं होगा, हम लेंगे गारंटी। वादा गारंटी की बात प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। मैं फिर क्लियर कर दूं, ये प्रशांत किशोर का सम्मेलन नहीं है, ये जन सुराज अभियान प्रशांत किशोर का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी दल का नहीं है, ये समस्त 13 करोड़ बिहार वासियों का है। और 4 अगस्त का सम्मेलन युवाओं का है। युवाओं की आवाज क्या, उनको आके मिलके मंच साझा करना होगा। मतलब परसों शिक्षक अभ्यर्थी और रेलवे भर्ती में जो पार्ट लेने वाले हैं वो लोग बोलेंगे। बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूं 4 अगस्त को एक बड़े शख्सियत के सामने सिर्फ युवा होंगे, उनके सवाल होगा और समस्या। युवा और प्रशांत किशोर के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा, ना कोई राजनीतिक विचारधारा, ना कोई शख्सियत और ना कोई भाषण देने वाला। सिर्फ युवा उनके समस्या सुझाव कर रहे हैं ऐसा आप लोग, बस ये बता दीजिए। सीधी सी बात है भैया कि देखिए, प्रशांत किशोर के लिए सरकार, राजनीति, चुनाव बड़ा बात नहीं है। उन्होंने 10 सालों में 7 राज्य जहां पे हमारे बिहार के बच्चे मजदूरी करने जाते हैं उनके राजा को बनाए हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को बनाने में बड़ा कंधा लगाए हैं। उनके लिए चुनाव मास्टरमाइंड कहा जाता था। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो उनके लिए चुनाव लड़ना, सरकार बनाना बड़ी बात नहीं है। बड़ा सपना उन्होंने अब ये देखा है कि बिहार जो सबसे बदहाल गरीब राज्य है उसको देश के 10 राज्यों की श्रेणी में कैसे लेके आए, और उसके लिए हमें दल, वोट, चंदा की बात नहीं सब करनी मुद्दा होगी। जानते होंगे। अगर आप हाईकोर्ट भी सुना था कि एक दिन पहुंचे थे, पेटिशनर लोग से आप मुलाकात किए थे, तो सप्लीमेंट्री वाला मुद्दा आप जानते हैं, रिलैक्सेशन वाला मुद्दा जानते हैं, पेपर लीक वाला जानते हैं, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं होगा नीट फिर से। इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, लड़ाई मिलके लड़ना। फिर वही बात है, हम लोगों में परेशानी क्या है कि भैया हम देखेंगे, आप कोई आएगा हमारा तकदीर बदल देगा। अरे भैया, प्रशांत किशोर तो 21 महीना से पैदल चल ही रहा है। इस मूसलाधार बारिश में वो 15-15 किलोमीटर मधेपुरा जिला में चल रहे हैं पदयात्रा, जाके आप पता कर लीजिए। वो कीचड़ में चल रहे हो, नाली जैसे सड़कों पे चल रहे हैं। अब इससे बड़ा त्याग, समर्पण, संघर्ष कोई आपके लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पे अब प्रशांत किशोर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आपको संसाधन दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अपनी बड़ी आवाज दे रहे हैं। आप आइए और मिल करके एकजुट होकर के इसको जितना बड़ा भव्य बनाना चाहते हैं बनाइए। इस आवाज को बड़ा जितना बुलंद करना चाहते हैं कीजिए। यहाँ आपसे कोई वोट, राजनीतिक सक्रियता या आपको सदस्यता बनाने के लिए रैली, भीड़, सम्मेलन नहीं। देखिए 4 तारीख को हम पहुंचेंगे जरूर बापू सभागार, क्योंकि प्रशांत किशोर मिलने वाले हैं लाखों युवा से, और शिक्षक अभ्यर्थी भी वहां पहुंच रहे हैं। नवीन सर, रहमान सर, एसके झा सर, रोशन सर, शशि सर, सबके नाम आप जानते हैं। सारे लोग सुनने में आ रहा है कि वहां पहुंचने वाले, और सबके अभ्यर्थी भी वहां पहुंचने वाले। और यहाँ पे न विधानसभा चुनाव की चर्चा की जाएगी और न तो नीतीश तेजस्वी की चर्चा की जाएगी। चर्चा की जाएगी तो भैया रोजगार की चर्चा की जाएगी, तो उन युवाओं के हक की, क्योंकि इधर गरज रहे, इधर गरज है। और 4 तारीख को हम पहुंचेंगे जरूर देखने के लिए कि यहाँ गरज रहे कि वहां भी गरजेंगे, और अगर वहां गरजेंगे तो कितना असर होता है। क्योंकि तेजस्वी यादव भी गरजते थे, कुछ हुआ नहीं, नीतीश जी भी गरजते थे, कुछ हुआ नहीं। देखना होगा कि प्रशांत किशोर किस तरह से युवाओं को एक करते हैं और इन लोग का जो हक है वो दिलवा पाते हैं कि नहीं, या फिर बस। जी बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे? अंत में एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप सभी युवाओं से अपील करूंगा, हम कोई राजनीतिक दल अभी नहीं है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सब छात्र नेता है, छात्र संगठन है। मैं आपको एक एश्योरिटी दे रहा हूं, आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि 4 अगस्त को बापू सभागार में युवाओं का इतना बड़ा सम्मेलन, समागम होने जा रहा है जितना आज तक किसी राजनीतिक दल ने इतना बड़ा युवा सम्मेलन नहीं किया है। वो बस इसलिए कि हमने युवाओं का वो नब्ज, वो संघर्ष, वो समस्या पे, मुद्दों पे वो बात करने के लिए बस इतना बड़ा समागम रखा है। तो आप भी आइए, इसमें एक बड़ा कंधा लगाइए। बहुत देखिए 4 तारीख को अब पहुंचना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर। धन्यवाद।